नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th की क्लास में अब आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक तथा समभारिक बहुत सी चीज़ें देखेंगे। विस्तार से देखेंगे, आराम से देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो मैं पहला हेडिंग डालता हूं, परमाणु क्रमांक। तो बेटा सबसे पहले मैं परमाणु क्रमांक की परिभाषा आपके लिए लिखता हूं कि किसी परमाणु के नाभिक में किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। देखिए परिभाषा कह रहा है, किसी परमाणु के नाभिक में, वही नाभिक जिसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है, जिन्होंने बताया था कि किसी परमाणु के बीच में एक शक्तिशाली भाग है, वही नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वही नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल करके किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाता है। ऐसे बोले, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु की परमाणु क्रमांक कहलाती है या कहलाता है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, जिसे जेड से दर्शाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, आपको पता है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कैसे 6 बना वो देखिए। सबसे पहले आपको इसकी संरचना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए क्या होगा, 2 4। सबसे पहले एक न्यूक्लियस बनता है, एक नाभिक। नाभिक के बाद फिर कक्षाएं होती हैं, इसको बोर ने बताया था। तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस पर 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बीच का भाग है ना, इसको नाभिक बोलते हैं। नाभिक में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर सिर्फ किसकी, प्रोटॉनों की संख्या। तो बेटा प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना कि क्रमांक होता है। तो कितना है क्रमांक, 6। ये देखिए, तो आप क्या देख रहे हैं, किसी नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की संख्या है ना, वही परमाणु का क्रमांक बनाता है। ठीक है ना। तो अब आप क्या देख सकते हैं, इसका मतलब ये जो जेड है ना, ये परमाणु क्रमांक, ये पी के बराबर होता है। ये पी, तो पी किसके बराबर होता है, तो पी इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 2 4 2 6। आपने पता किया है, आपको जानकारी भी हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षक पर घूमते हैं। ये तो आपने ये भी जाना है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए कोई परमाणु स्थायी होता है। ठीक है ना। तो ये है परमाणु क्रमांक की परिभाषा। अब मैं आपको परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा बताऊंगा। परमाणु द्रव्यमान, अब देखिए परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियंस की संख्या
परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं। परिभाषा देखिए, किसी परमाणु के नाभिक में, न्यूक्लियस में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की संख्या, न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? तो जो नाभिक होता है ना, नाभिक में प्रोटॉन्स तथा इलेक्ट्रॉन को ही न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यानी नाभिक में जितने कण उपस्थित होते हैं उनको एक, मतलब कहा जाता है ना कि बहुत सारे वर्ड का एक रूप होता है, ठीक है। तो जैसे कहा जाता है जिसके बड़े बड़े हाथ तो उसको बोल देते हैं आजानुबाहु। वैसे ही बेटा नाभिक में बहुत सारे कण होते हैं तो उनको एक बात, एक ही वर्ड में बोला जाएगा, न्यूक्लियॉन्स बोला जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं तो आप उसको न्यूक्लियॉन्स बोल दीजिए, तो उसमें दोनों की बात आ जाएगी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की भी बात आ जाएगी। तो क्या आप बोलेंगे, आप किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की संख्या, अगर आपको न्यूक्लियॉन्स नहीं बोलना है तो आप बोल दीजिए प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स की संख्या परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है, जिसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उसी एग्जाम्पल को मैं लेता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक होता है 7, 2, 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, नाभिक, इसके बाद कक्षक, एक इसके लिए, फिर एक इसके लिए, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे। अब मैंने आपको बताया था कि जितना क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। ये देखिए तो प्रोटॉन कितना होगा, 7। तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 और एक 7। अब बारी आई एन कितना होता है, न्यूट्रॉन्स कितना होता है। तो एन के लिए होता है एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। इस फार्मूले पर आप काम करेंगे, ए माइनस जेड। ए है जहां पर परमाणु का भार और जेड है परमाणु का क्रमांक। तो नाइट्रोजन का भार बच्चों 14 होता है, ठीक है ना। तो एन इज इक्वल टू ए की जगह आप 14 रखेंगे, जेड की जगह आप 7 रखेंगे, एन इज इक्वल टू 7। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या 7। तो यदि आप क्या देख रहे हैं, आप क्या जानते हैं भाई, परमाणु क्या है, परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होगा वो सब कहाँ निहित है, नाभिक में निहित है। किस रूप में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के रूप में निहित है। तो प्रोटॉन कितना 7, न्यूट्रॉन कितना 7, दोनों को ऐड किए तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने, तो आप बोलेंगे 14। तो यही 14 क्या है, इस परमाणु का द्रव्यमान है। द्रव्यमान नाभिक में निहित है ना। तो आप ऐसे देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की संख्या परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गई परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा समस्थानिक। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक समान तथा भार भिन्न भिन्न हो तो वह समस्थानिक कहलाता है। देखिए समस्थानिक क्या है भाई, कोई परमाणु होगा, वो परमाणु के परमाणु क्रमांक हर बार समान होंगे लेकिन उसका जो भार होगा, भार वो अलग अलग होगा। यानी कि जो जेड है ना, जेड परमाणु क्रमांक वो बराबर होगा, लेकिन जो ए है ना भार, वो अलग अलग होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से समझाता हूं बेटा। जैसा एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार 1। दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, भार 3। आप क्या देख रहे हैं, ये परमाणु की जो परमाणु क्रमांक है यानी जेड सब समान है, 1 1 1 सब समान है, लेकिन भार 1 2 3 यानी कि उसी परमाणु के लिए भार हमको अलग अलग देखने को मिल रहा है।
इसका मतलब ये समस्थानिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसी का बनता है, भारी जल इसी से बनता है। ठीक है, तो इसकी संरचना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? एक। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका मतलब एक ही कक्षक बनेगा नाभिक के बाद, तो ये नाभिक है और ये एक कक्षक। इस एक कक्षक पर एक इलेक्ट्रॉन मैंने भरा। अब आपको क्या पता है, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतना ही प्रोटॉन होता है, या यूं कह दीजिए जितना क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो आप यहां देख रहे हैं प्रोटॉन कितना होगा? एक। अब बारी आई, आपको क्या निकालना होगा? एन निकालना होगा। तो इसके लिए एन का कैलकुलेशन क्या करेंगे? एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए कितना है आपका? एक। जेड कितना है? एक। टोटल जीरो, टोटल जीरो। तो n इज इक्वल टू कितना? जीरो। तो देखिए इसके लिए ये संरचना बनी। इसके लिए देखिए क्या है, आप यहां पर देख रहे हैं प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या जीरो होती है। इसके बाद ड्यूटीरियम पर देखें, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन भरा। अब प्रोटॉन की बात आएगी बेटा, प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना कि क्रमांक होता है, या प्रोटॉन उतना ही होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। तो इसका a कितना है? दो। तो आप लिखेंगे दो माइनस जेड कितना है? एक। तो आप हल करेंगे तो एक आएगा। n इज इक्वल टू एक। न्यूट्रॉनों की संख्या ड्यूटीरियम में कितनी होती है? एक। इसके बाद ट्राइटियम पर देखेंगे, ये इसका नाभिक है, नाभिक पर उतने ही प्रोटॉन होंगे जितना कि क्रमांक है ना। तो कितना है क्रमांक? एक। अब बाहरी कक्ष पर इसके भी एक इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मैंने एक बनाया। ठीक है, अब न्यूट्रॉन कितने होंगे वो देखिए, a माइनस जेड। ए कितना है? तीन। और वन के जेड कितना है? वन। हल करेंगे तो आएगा दो। n इज इक्वल टू दो। तो देख लीजिए ये समस्थानिक था, उदाहरण सहित मैंने आपको स्पष्ट किया है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अब लास्ट देखेंगे हम लोग समभारिक। जैसे समस्थानिक होता है बेटा, वैसे ही समभारिक होता है, लेकिन परिभाषा बदल जाएगी। समभारिक, जैसा कि ये वर्ड के टर्म पर जाइए, समभारिक यानी भार समान होगा, है ना। तो आप लिखें, जब परमाणु क्रमांक, जब परमाणु का परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु क्रमांक नहीं, जब परमाणु का परमाणु भार बेटा, हाँ, ये परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उसे समभारिक, कहते हैं। ठीक है ना। तो जब परमाणु का परमाणु भार कैसा हो, परमाणु भार यानी कि ए की बात हो रही है, ए हर बार समान हो तथा क्रमांक भिन्न भिन्न हो से समभारिक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे नाइट्रोजन ले लीजिए और कार्बन ले लीजिए। आपको पता है कार्बन के तीन समस्थानिक हैं, जैसे आपको पता है कौन कौन सा, एक होता है 6C12, एक है 6C13, एक है 6C14। ये देखिए मैं इस पार्ट को लेता हूं भाई, कार्बन का ये भी तो एक वो है, समस्थानिक है, इसकी तुलना मैं नाइट्रोजन के साथ करता हूं। तो देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6, भार कितना? 14। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, भार कितना होता है? 14। तो देखिए इसका एग्जाम्पल बन के आ गया समभारिक का। आप क्या देख रहे हैं, ये परमाणुओं के परमाणु क्रमांक कैसे हैं? अलग अलग हैं, परंतु भार कैसा है? समान है। इसे ही समभारिक कहते हैं बेटा। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।